जो हम लोग पिछले अध्याय में पढ़े थे उसी के आगे आज चलेंगे। जो 8.2 का पार्ट 1 में हम लोग कर चुके थे, आज उसी के माध्यम से पार्ट 2 को देखा जाएगा। ठीक, क्वेश्चन है हमारे पास 2 tan 30 डिग्री अपान में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, और इसका हमें मान हल करके हमें त्रिकोणमितीय पदों में ही बताना है, अर्थात साइन, कास, टेन और साइन की इसका मान कितना हो सकता है और कैसे होगा। चलिए तो हमें हल करना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिएगा क्या है हमारे पास। तो चलिए देखिएगा क्वेश्चन जो है हमारे पास, तो क्वेश्चन अगर हम लोग लेकर चलेंगे तो यह हमारे पास है 2 tan 30 डिग्री अपान में, नीचे देखिए तो 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए पीछे हम लोग अध्याय में पढ़ चुके हैं कि tan 30 डिग्री का जो मान होगा वह निकल कर आया था 1/√3। तो चलिए लिखा जाए यहाँ पर कि tan 30 डिग्री का जो मान होगा वह tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1/√3। यही मान हमें इस क्वेश्चन में रख देना है। तो चलिए देखिएगा, रखा जाए 2 की जगह 2, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम लोग गुणाई का साइन मानकर चलेंगे, तो 2 × 2। चलिए tan है हमारे पास, तो tan 30 डिग्री और tan 30 डिग्री का मान है 1/√3। फिर हमारे पास जो डिवाइड का साइन है तो डिवाइड का साइन बटे के रूप में लगाएंगे, 1 की जगह पर 1 और प्लस है तो प्लस, tan 30 डिग्री का मान है 1/√3, और इसी का हम लोग स्क्वायर करा देंगे जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। चलिए 2 में अगर 1 का गुणा कराएंगे तो रिजल्ट हमारे पास 2 मिलेगा, नीचे रूट में 3 है तो रूट में 3। चलिए नीचे हल करिए, 1 को 1, अगर 1 का वर्ग कराएंगे तो 1, और रूट में 3 का अगर वर्ग कराएंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना निकल कर आएगा, 3। चलिए अब इसी जो हमारे पास भिन्न का जोड़ घटाना जैसा भी है इसी को हमें आगे हल करना है। तो देखिएगा आगे हल कैसे होगा। चलिए देखा जाए, 2/√3 है तो 2/√3। फिर चलिए हल कराइए, 3 में अगर 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, और नीचे हमारे पास 3 है तो 3। अब हम लोग यह पढ़े हैं कि जो हमारे पास सबसे ऊपर वाला मान और सबसे नीचे वाले मान का हम लोग मल्टीप्लाई करा देते हैं, और जो बीच में हमारे पास संख्या है या बीच वाली संख्या का भी मल्टीप्लाई करा देंगे। चलिए देखिएगा अब आगे हल यह कैसे होंगे। चलिए 2 में हम किसका गुणा कराएंगे, 3 का, तो 2 × 3। नीचे हमारे पास देखिए, नीचे हमारे पास 4 है तो 4, और यहाँ पर रूट में 3 है तो रूट में 3। चलिए अगर इसे अगर हम लोग हल करेंगे तो 2 × 3 को 2 × 3 ही रहने दीजिए, देखिए 4 को 4 ही रहने दीजिए। अगर रूट में 3 है यहाँ पर देखिएगा आप लोग हमारे पास, तो इसे रूट में 3 है। चलिए ऐसे हल करना होगा तो ऐसे देखिए, 2 की जगह पर 2, 3 को हम लोग लिख सकते हैं रूट में 3 × √3, और नीचे हमारे पास मान है 4, और फिर नीचे हमारे पास मान है रूट में 3। चलिए देखिएगा, √3 से √3 हम लोग कैंसिल आउट हुआ, 2 से 4 2 बार कैंसिल आउट हुआ, अर्थात हमारे पास मान ऊपर रूट में 3 बचा और नीचे 2 बचा। अब हम लोग यह देखेंगे कि जो रूट में 3/2 आया, यह जो हमारे पास जो विकल्प दिए हैं यह विकल्प में कौन सा मान सही है। तो देखिए अगर हम लोग देखेंगे sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का मान हम लोग पढ़े हैं कितना होता है 1/2। काश अगर 60 अंश का मान भी हम लोग पढ़े हैं तो काश 60 अंश का भी हम लोग मान पढ़ेंगे कितना होता है 1/2। tan 60 अंश का मान पढ़े हैं हम लोग कितना होता है √3, और sin 60 अंश का भी मान पढ़े हैं कि कितना होता है √3/2। तो देखिए रिजल्ट हमारे पास कितना निकल कर आया है √3/2। और देखेंगे तो इस चारों विकल्प में से हमारा पास एक ही विकल्प है ए नंबर, जिसका मान √3/2 निकल कर आता है। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कितना निकल कर आया √3/2, और √3/2 किसका मान होता है, तो यह साइन में 60 डिग्री का मान होता है। तो हमारे पास जो विकल्प एक हुआ वह सही आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है जो सेकेंड नंबर हमारे पास, 1 - tan स्क्वायर 45 अंश अपान में 1 + tan स्क्वायर 45 अंश। चलिए तो देखा जाए क्वेश्चन को, देखिए 1 - tan स्क्वायर 45 अंश है तो tan स्क्वायर 45 अंश अपान में, नीचे आइए 1 + tan स्क्वायर 45 अंश है तो tan स्क्वायर 45 अंश। चलिए अब हमारे पास यहाँ पर 2 मापांक है tan का, तो चलिए लिखिएगा कि tan 45 अंश, और हम लोग यह पढ़े हैं कि जो tan 45 अंश का मान होता है यह कितना होता है 1। तो चलिए यहाँ पर रखा जाए, 1 की जगह पर 1 और tan 45 अंश की जगह भी 1 रखिए। हमारे पास स्क्वायर है तो स्क्वायर कराइए, नीचे आइए 1 की जगह पर 1, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, और यहाँ पर tan हमारे पास 45 डिग्री है तो tan में रख दीजिए, tan 45 अंश की जगह पर 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलिए 1 की जगह पर 1, 1 का वर्ग कराएंगे तो 1 ही होगा, नीचे 1 है तो 1, और 1 का वर्ग कराएंगे तो 1 ही होगा। 1 से 1 अगर घटा तो हमारे पास रिजल्ट कितना निकल कर आया 0,
और 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आया 2, यानी रिजल्ट हमारे पास निकल कर आया 0/2। चलिए अगर 0 में अगर हम लोग 2 का भाग देंगे तो रिजल्ट हमारे पास जो मिलेगा वह कितना मिलेगा 0। तो चलिए अगर 0 मिला तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन नंबर सही निकल कर आया, डी नंबर। यह हमारे पास है sin 2a और यह है 2 sin a। हमें किसका मान बताना है, a का, अर्थात क्वेश्चन यह कह रहा है हमसे कि बताइएगा कि जो sin 2a है यहाँ पर हमारे पास और यहाँ पर 2 sin a है, तो a का हम लोग कौन सा मान रखें कि दोनों पक्ष आपस में क्या हो जाए, बराबर। तो चलिएगा रखिए sin 2a के जगह पर sin 2a और यह जो हमारे पास मान निकल कर आया 2 sin a। चलिए देखा जाए, अगर आप लोग को जब आगे चलेंगे तो हम लोग एक फार्मूला पढ़ेंगे sin 2a का। तो अगर sin 2a का अगर फार्मूला हम लोग देखेंगे तो इसका फार्मूला निकल कर आता है 2 sin a इंटू cos a। तो चलिए sin 2a का फार्मूला क्या निकल कर आया, 2 sin a इंटू cos a। तो चलिए sin 2a की जगह फाइंड आउट रखिए 2 sin a इंटू cos a। चलिए पहले से हमारे पास 2 है तो 2 और sin a है तो sin a। चलिए अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, साइन से साइन कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास क्या बचा कास, और इधर कुछ नहीं बचा तो हमारे पास संख्या क्या बची 1। अब हमें यह देखना है कि कास में कितने डिग्री का मान 1 होता है। तो चलिए देखिएगा, अगर हम लोग पीछे हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि जो हम लोग मापांक साइन कास टेन काट सेक कोसेक, तो उसमें देखेंगे तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो कास 0 अंश का मान कितना होता है 1। तो इधर देखा जाएगा तो 1 जो होगा वह कास में 0 डिग्री का मान होता है। कितने डिग्री का मान होगा, तो 0 डिग्री का मान। कास से कास कैंसिल आउट हुआ तो ए का मान कितना निकल कर आया 0 डिग्री। तो यही हमें पूछा है कि ए का कोण बताइए। तो ए का कोण हमारे पास कौन से ऑप्शन में है 0 डिग्री, तो पहला नंबर ऑप्शन में है। तो ए का मान कितना निकल कर आया 0 डिग्री। चलिए देख लीजिए, तब अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 4 नंबर 2 tan 30 डिग्री अपान में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए हमारे पास क्वेश्चन है कि 2 tan 30 डिग्री अपान में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए हमें tan का मान बताना है। चलिए तो tan लिखिएगा कि tan 30 डिग्री इजकल टू, तो हम लोग tan 30 डिग्री का फार्मूला पढ़ चुके हैं कि tan 30 डिग्री का फार्मूला कितना होता है, तो 1/√3। tan 30 डिग्री का फार्मूला 1/√3। चलिए देखिएगा यहाँ पर 2 की जगह पर 2, tan 30 डिग्री की जगह पर 1/√3। नीचे लिखिए 1 की जगह पर 1 और tan स्क्वायर है तो स्क्वायर के tan के जगह पर लिखिएगा 1/√3 और यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर है तो स्क्वायर करा लेंगे। चलिए 2 में 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो चलिए देखिए यहाँ तक हम लोग जो किए थे 2 में 1 का गुणा कराएंगे तो 2, नीचे रूट में 3 है तो रूट में 3। चलिए अब देखिए 1 की जगह पर 1 लिखे हैं, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कराया गया है। चलिए 1 की जगह पर 1 हम लोग लिखेंगे, फिर 1 का वर्ग कराएंगे तो 1 का वर्ग 1 निकल कर आया और रूट में 3 का वर्ग कराना है। अगर कोई संख्या रूट में है और अगर हम उसका वर्ग कराएंगे तो रूट समाप्त हो जाएगा, तो रूट में 3 का अगर हम लोग वर्ग कराएंगे तो रूट समाप्त हो चुका। तो हमारे पास 3 है तो मान कितना निकल कर आया 3। चलिए 2/√3 है तो 2/√3। चलिए 3 में 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 में 1 का मल्टीप्लाई 3 में से 1 घटा तो 2 और नीचे हमारे पास 3 है तो 3। चलिए जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग कार्य किए कि साइड सबसे अंतिम वाला और सबसे शुरू वाले का मल्टीप्लाई और दोनों मध्य वाले का मल्टीप्लाई, चलिए कराइए। 2 में किसका गुणा कराएंगे हम लोग 3 का और नीचे हमारे पास मान है रूट में 3 और पुनः हमारे पास मान है 2। चलिए 2 से 2 डिवाइड हुआ और चलिए ऊपर हमारे पास 3 है तो 3 को हम लोग रूट में 3 गुणे रूट में 3 लिख सकते हैं और पहले से हमारे पास नीचे रूट में 3 है, रूट से 3 क्या हो चुका कैंसिल। मान हमारे पास क्या निकल कर आया रूट में 3। और हम लोग जब मान त्रिकोणमिति का पढ़े थे पिछले लेक्चर में तो वहां पर देखा गया था कि जो रूट में 3 होता है यह 2 संख्याओं का मान होता है। एक मान होगा काट 30 डिग्री का और जो दूसरा मान होगा वह होगा tan 60 डिग्री का। तो अब देखा जाएगा कौन ऑप्शन में है। तो देखिए cos 60 अंश का तो मान होता ही नहीं है, sin 30 अंश का मान होगा ही नहीं, cos 60 अंश का मान होगा ही नहीं, तो किसका होगा या तो tan का या तो काट का, और यह 60 डिग्री का और यह 30 डिग्री का। तो इसमें हमारे पास मान कितना निकल कर आया tan 60 डिग्री, अर्थात जो इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आया वह सी विकल्प निकल कर आया और वह कितना निकल कर आया tan 60 डिग्री। चलिए देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है जो हमारे पास, यह मान दिया है हमें tan a प्लस बी का और tan a माइनस बी का, और हमसे यह कहा है कि जो a का मान है यह b के मान से क्या है, बड़ा है, और इन दोनों का मान किस में एडजस्ट करता है, 90 डिग्री, अर्थात जो a का और b का मान आएगा वह 90 से कम आएगा। ठीक, और याद रखिएगा कि उसमें भी हम लोग देखेंगे कि जो a का मान होगा वह b के मान से क्या होगा, अधिक, और जो a और b का मान होगा यह 90 अंश से छोटा होगा और नहीं तो 90 अंश के क्या होगा, बराबर। ऐसा हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक, कि यह जो मान है यह 0 डिग्री से क्या है, बड़ा, और 90 डिग्री से क्या है, छोटा, या तो 90 के बराबर। चलिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिएगा क्वेश्चन है हमारे पास tan a प्लस बी बराबर रूट में 3। चलिए दूसरा क्वेश्चन का हमारे पास प्रारूप क्या है, tan a माइनस बी। चलिए tan a माइनस बी बराबर देखेंगे तो कितना निकल कर आया, 1/√3। हमारे पास ऐसे दो मापांक है। ठीक, एक tan a प्लस बी बराबर इतना और दूसरा tan a माइनस बी बराबर इतना। चलिए अभी हम लोग सीखेंगे कि इधर हमारे पास tan है तो इधर भी हम लोग रूट में 3 देखेंगे कि tan में कितने डिग्री का मान होता है, तो रूट में 3 देखा जाएगा तो tan में 60 डिग्री का मान होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन पर लिखिएगा कि tan a प्लस बी बराबर रूट में 3 को हम लोग लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान हम लोग पढ़े हैं कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। चलिए अब देखेंगे तो tan से tan कैंसिल आउट हुआ, a प्लस बी का जो मान निकल कर आया वह कितना निकल कर आया, 60 डिग्री। पहला हमारे पास मान पांक निकल कर आ चुका कि a प्लस बी बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। चलिए इसे हल किया जाए, tan a माइनस बी है तो tan a माइनस बी। अब देखिए 1/√3 है हमारे पास, देखेंगे कि tan में कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो चलिए अगर हम लोग देखेंगे तो यह जो मान होता है यह tan में 30 डिग्री का मान कितना निकल कर आता है, तो 1/√3। तो चलिए इस 1/√3 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, tan 30 डिग्री। tan से tan क्या हो चुका, कैंसिल आउट। a माइनस बी का जो मान निकल कर आया यह कितना निकल कर आया, 30 डिग्री। चलिए अब हमारे पास दो समीकरण है, a प्लस बी बराबर इतना, इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 कहेंगे, और a माइनस बी बराबर इतना, इसे समीकरण नंबर क्या कहेंगे, 2। अब इस इन दोनों को हल करके हमें a का मान बताना है और किसका मान बताना है, b का। तो चलिए देखिएगा a और b का मान कैसे निकाला जाए। ठीक, तो चलिए देखिए, चलिए अब हम लोग कार्य क्या करेंगे कि हम लोग समीकरण माने हैं, तो चलिए समीकरण हल करना हम लोग दूसरे अध्याय में सीख चुके। तो लिखिएगा समीकरण 1 व 2 दोनों को जोड़ने पर, तो जोड़ने का नियम हम लोग होता है कि अगर बाएं पक्ष को बायां पक्ष में जोड़ते हैं और दाएं पक्ष को दायां पक्ष में। तो चलिए इधर देखा जाएगा तो इधर हमारे पास a प्लस बी है, a प्लस बी का मान कितना निकल कर आया है, 60 डिग्री, तो a प्लस बी की जगह 60 डिग्री। इधर देखेंगे तो a माइनस बी का मान कितना निकल कर आया है, 30 डिग्री। तो चलिए लिखिएगा a माइनस बी बराबर कितना लिखेंगे हम लोग, 30 डिग्री। अब जोड़ना है तो जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। a और a देखेंगे तो a और a का मान कितना निकल कर आया, 2a। a और a का मान कितना निकल कर आया, 2a। और 60 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90। अगर हम लोग a का मान निकालेंगे तो 2 का इस साइड मल्टीप्लाई है, जब इसे हम लोग पक्षांतर करेंगे तो यह मल्टीप्लाई डिवाइड में बदल जाएगा। तो 90 में अगर 2 का डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास मान निकल कर कितना आएगा, 45 डिग्री। तो जो हमारे पास a का मान निकल कर आया, यह a का मान कितना निकल कर आया, 45 डिग्री। चलिए अब हमें a का ही नहीं मान बताना है, हमें b का भी मान बताना है। तो b का मान कैसे निकालेंगे, तो जब हमारे पास दो मापांक है a और b, a का निकल चुका तो b का किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो चलिए देखिएगा, हल करिए इसे। तो चलिए लिखिएगा कि जो हमारे पास मान है किसी भी समीकरण में रखिए, तो लिखिएगा a का मान रख दीजिए समीकरण नंबर 1 में। तो लिख लीजिए कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 अब देखा जाएगा कि समीकरण 1 हमारे पास क्या है, तो समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो चलिए a प्लस बी बराबर लिखेंगे 60 डिग्री। चलिए a का मान कितना है हमारे पास, 45 डिग्री, तो a की जगह रखिएगा 45 डिग्री और b के जगह पर b रहने दीजिए। और इधर हमारे पास है 60 डिग्री, तो b के जगह पर हम लोग मान निकालेंगे। अब देखिएगा इसका मान निकालेंगे तो क्या होगा, प्लस का 45 है इधर आएगा तो माइनस का 45 होगा, तो 60 माइनस 45, और 60 में से अगर 45 घटेगा तो रिजल्ट कितना निकल कर आएगा, 15
डिग्री। तो देखिए जो हमारे पास मापांक थे कि ए का मान क्वेश्चन में हमारे पास अधिक है कि नहीं, तो 45 डिग्री बताइएगा आप लोग। 15 डिग्री से अधिक है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। और ए प्लस बी का मान 90 अंश से छोटा होना चाहिए और नहीं तो 90 अंश के बराबर। तो देखिए छोटा है कि नहीं, ए का मान 45 और बी का मान 15, 45 और 15 जोड़ेंगे तो 60 हुआ, तो यह 90 अंश से क्या है हमारे पास छोटा है। ठीक, अगला प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है कि बताइए कि निम्न। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो चलिए देखिए कारण दे दीजिए कुछ भी। ए का मान लीजिए, ए का मान कुछ भी अपने आप से आप लोग मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग मान लिया जाए 30 डिग्री, बी का मान लीजिए कि मान लिया जाए 60 डिग्री। देखिए कि पहला इक्वेशन संतुष्ट हो रहा है कि नहीं। तो चलिए पहले इक्वेशन को उठा लीजिए। पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए और प्लस साइन बी। चलिए रखिए, ए की जगह 30 डिग्री रखिए, तो साइन ए की जगह पर 30 और बी की जगह पर कितना रखेंगे 60। चलिए इधर आइएगा, ए की जगह पर हम लोग रखेंगे 30 और बी की जगह पर कितना रखा जाएगा 60, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है वही प्रक्रिया हम इस पर रखा जाएगा। 30 में 90 जोड़ेंगे तो साइन 90 अंश। चलिए और इधर जोड़ेंगे तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और साइन 60 अंश का मान रूट में 3/2 और साइन 90 अंश का मान 1 और 1 में रूट में 3 जोड़ेंगे तो 1 प्लस रूट में 3 और नीचे 2 है तो 2। अब देखिए क्या यह दोनों आपस में बराबर है, तो बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि यह दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो यह जो हमारे पास पहला उत्तर होगा यह क्या होगा, गलत। ठीक, चलिए अब देखिएगा दूसरा उत्तर, दूसरे को देखा जाए। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास यह कहा है कि बताइए कि थीटा में वृद्धि होने के कारण साइन के मान में वृद्धि होती है। तो चलिए हम लोग सीख चुके हैं कि जो पहला मान 0, 30, 45 के बाद हम लोग सीखे थे 60, 60 के बाद 90। चलिए जब हम लोग साइन का मान पढ़ रहे थे तो वहां पर सीखा गया था कि साइन 0 अंश का मान 0 होता है, 30 अंश का मान 1/2, इसका मान 1/√2, इसका मान देखेंगे तो रूट में 3/2 और 90 अंश का मान देखेंगे तो कितना होगा 1। तो अब देखिएगा आप लोग बताइए, शुरू में मान 0 है, कितना मान है 0 और अंत में मान कितना निकल कर आया 1। तो मान बढ़ा है कि घटा है, तो 0 से जब 1 हुआ है तो बिल्कुल बढ़ा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि थीटा में वृद्धि होने के कारण साइन थीटा के मान में क्या होती है, वृद्धि। चलिए अगला 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के कारण कास थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो चलिए इसी प्रक्रिया को कास पर हम लोग अप्लाई करेंगे। किस पर अप्लाई किया जाएगा, कास पर। चलिए तो देखिएगा कास पर कैसे होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए कास पर। तो कास में भी देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, फिर हम लोग देखेंगे थे 60 डिग्री और फिर क्या देखा गया था 90। तो जब मैं आप लोग को कास का मान सिखा रहा था तो हम लोग कास का मान सीखे थे कि 0 डिग्री का मान 1 होता है, 30 डिग्री का मान रूट में 3/2, 45 अंश का मान 1/√2, 60 अंश का मान 1/2 और जो 90 अंश का मान कितना होगा 0। ऐसा हम लोग सीखे थे। तब देखिए शुरू में कास का मान 0 1 है और अंत में कितना निकल कर आया 0। तो 1 से जब 0 हुआ है तो मान में कमी आई है। जब कोई संख्या 1 है और वह घटते घटते 0 हो चुकी है या 0 हुई है तो अमूमन सी बात है कि उसके मान में कमी आई है। तो जब कमी आई है और क्वेश्चन कह रहा है कि वृद्धि होती है तो दिया गया कथन हमारे पास यह क्या है, गलत है। चलिए अब कहा है कि थीटा के सभी मानों पर क्या साइन थीटा का बराबर कास थीटा होता है। तो चलिए देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारे पास कि थीटा का कुछ भी मान लीजिए। जैसे मान लीजिए 30 डिग्री ले लीजिए, 45 डिग्री ले लीजिए, 60 डिग्री ले लीजिए। ठीक, 2-3 पर देख लिया जाए। साइन थीटा बराबर क्या क्या है, कास थीटा। तो चलिए साइन थीटा बराबर हमारे पास कहा है कास थीटा। चलिए पहले थीटा का मान हम लोग 30 डिग्री लेंगे, तो रखिएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे कि साइन थीटा के जगह पर 30 डिग्री और कास के भी जगह पर 30 डिग्री। चलिए साइन 30 डिग्री का मान देखेंगे तो साइन 30 डिग्री का मान कितना हुआ, तो 1/2 और कास 30 डिग्री का मान देखिए तो कितना है √3/2। अब बताइए दोनों बराबर हैं, नहीं। चलिए एक और पर संतुलित कर लिया जाए। देखिए 45 पर रखेंगे तो देखेंगे 45 और 45 पर तो बराबर है। चलिए 60 पर रखिए तो साइन 60 अंश का मान देखेंगे तो इतना होगा और कास 60 अंश का मान इतना होगा। तो ये दोनों बराबर हैं, तो बिल्कुल नहीं है। तो कह रहा है कि सभी मानों पर, तो यह सभी मानों पर बराबर नहीं है। तो जब सभी मानों पर बराबर नहीं है तो इसे हम लोग किसका चिन्ह लगाएंगे, गलत का। चलिए अब कहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर काट a परिभाषित नहीं है। तो चलिए यही क्वेश्चन एक है, यह आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा।
चलिए आज की कक्षाओं को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आगे जो मुलाकात होगी तो एक नए अध्याय के साथ होगी, तब तक आप लोग इसे देख लीजिए।